हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। क्या माहौल है और उसका हमारे बाज़ार पर क्या असर पड़ सकता है, ख़ास तौर पर कौन सा वो सेक्टर रहेगा जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों, जो कह सकते हैं नोटिफिकेशन की वजह से आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। एएसएम का अपडेट आया है, 280 कंपनियों के सर्किट बदले हैं। 52 वीक लो पर 14 कंपनियां आई हैं जो काफ़ी दिग्गज हैं। तो इन वीडियो को चाहें तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के बाज़ारों में तो हाहाकार है। यस दोस्तों, हाहाकार इसलिए कहेंगे क्योंकि जितना डाउ जोन्स का फ्यूचर प्रेशर में था, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को अमेरिका के बाज़ार टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। इतनी ज़्यादा गिरावट एक दिन में पहले तो कभी नहीं देखी दोस्तों। देख सकते हैं 1800 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल हमें अमेरिका के बाज़ारों में देखने को मिल रहा है, डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा है। धज्जियां उड़ चुकी हैं अमेरिका के बाज़ारों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन था, वो उनकी ही इकोनॉमी, उनकी ही कंट्रीज़ के लिए दोस्तों एक तरीके से गलत साबित हो चुका है। नैस्डैक टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनियों का जो हम लोग को कंपोजिट एक तरीके से दोस्तों इंडेक्स देखने को मिलता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नैस्डैक में देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा पैनिक का माहौल, क्या हमारे मार्केट पर इसका असर पड़ेगा? काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों, इसका असर हमारे बाज़ार पर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पर इस न्यूज़ का असर पड़ेगा, अमेरिका के बाज़ारों का असर पड़ेगा, ग्लोबली बाज़ारों पर हम लोगों को इसका असर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है S&P 500। हालांकि ये दोस्तों इंडेक्स हमें अमेरिका का ही देखने को मिलता है। यहाँ पर तो प्रेशर है, नैस्डैक में प्रेशर है और हम लोगों को डाउ जोन्स में प्रेशर देखने को ही मिल रहा है। तो हमारे बाज़ार यानी भारतीय बाज़ारों में क्यों असर पड़ सकता है, उसका लेटेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, ये तो दोस्तों आज के आंकड़े हैं जो हम लोग को बाज़ार में प्रेशर देखने को मिला। लेकिन ये जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, इधर 530 पॉइंट के आसपास जो लाल निशान देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों अब के आंकड़े नहीं है, ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी के आंकड़े, यानी कि निफ्टी 50 का फ्यूचर हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। तो ये गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 2.5%, 2.25% के आसपास हम लोगों को लाल निशान में ये देखने को मिल रहा है। तो इससे एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल सकता है कि सोमवार को भारतीय बाज़ारों में प्रेशर का माहौल रह सकता है, लाल निशान छाया रह सकता है। काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला ये हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका के बाज़ारों की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अब हम लोग को दोस्तों कुछ कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, रिफ्रेश किया है तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि 2000 पॉइंट के आसपास अमेरिका का बाज़ार प्रेशर में रह सकता है। 1000 पॉइंट के आसपास हम लोगों को दोस्तों नैस्डैक भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिली, आपको पता है अमेरिका की तरफ से लगाया गया है कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर, 180 देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कई सारी कंट्रीज़ ने क्या किया है, उनके ऊपर पलटवार किया है। तो कई सारी कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में तो नहीं है, मीडिया में तो नहीं है, खबरों में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा खबरों में कौन है? चाइना। चाइना ने क्या किया है, 34%, 34% का दोस्तों इनके ऊपर और टैरिफ लगा दी। यानी कि यूएस से जो चाइना के अंदर प्रोडक्ट जाते हैं, उन पर और अतिरिक्त 34% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो पहली चिंता की बात तो हमें ये देखने को मिली, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट यानी कि अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। रही सही कसर दोस्तों हमें देखने को मिली किसकी तरफ से? यूएस के फेड चेयरमैन हैं जेरोम पोवेल साहब, जो दोस्तों वहाँ की पॉलिसी तय करते हैं, उनकी तरफ से देखने को मिला है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप का जो टैरिफ का जो दोस्तों हम लोग को ये एक तरीके से पॉलिसी देखने को मिल रही, इससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन रेज हो जाएगा, महंगाई दर बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बेरोजगारी दर बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, ग्रोथ कमज़ोर रह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का जो नए टैरिफ की जो ये हमें पॉलिसी देखने को मिली, उम्मीद से कहीं ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने से धीमी ग्रोथ का जोखिम देखने को मिल रहा है। हाई इन्फ्लेशन होगी, धीमी ग्रोथ होगी, तो दोस्तों क्या होगा? कंपनियां जो रहेंगी, कंपनियों का हम लोग को दोस्तों बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन में देखने को मिलेगा। और यही डर वहाँ के
दोस्तों हम लोग को जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उनमें दोस्तों ये देखने को मिल रहा है। जिस वजह से कह सकते हैं कि ये भी कुछ खबरें मार्केट में चल रही हैं कि अमेरिका में शायद से रेट कट वाली जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो थोड़ा डिले भी हो सकती है। तो ये सारी चिंताएं फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से हम लोगों को अमेरिका के बाज़ारों में इतना ज़्यादा पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है और इसका असर हम लोगों को दुनिया भर के बाज़ारों पर भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ, देख सकते हैं ये है दोस्तों विप्रो का एडीआर। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर है लाल निशान में। इनके अलावा देख सकते हैं इन्फोसिस का एडीआर अगर देखें तो इन्फोसिस के एडीआर में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब खुद से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकी बाज़ारों में इतना प्रेशर है, अमेरिका में इतनी दिक्कतें हैं, तो कौन से ज़्यादा सेक्टरों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, कौन से सेक्टरों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ वैसे ही चुनिंदा सेक्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अमेरिका में इस गिरावट का वैसे तो पूरे बाजार पर, पूरे जितने भी सेक्टर हैं सभी पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन तीन मेजर ऐसे दोस्तों हमें सेक्टर देखने को मिलने वाले हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। नंबर 1 पर है आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा हमें असर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आईटी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा दबाव में हैं। ख़ास तौर पर आप लोग चाहें तो इन्फोसिस, एससेल टेक्नोलॉजी, टीसीएस तो दोस्तों 52 वीक लो पर आ चुकी है। कोफोर्ज, विप्रो, एलटीआई, माइंट्री, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा चाहें तो परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फोसिस, एलटीटीएस, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और चाहें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इस न्यूज़ की वजह से, अमेरिकी बाज़ारों के प्रेशर की वजह से काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। दूसरा सेक्टर फोकस में रहने वाला है दोस्तों फार्मा क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले खबर आई थी कि फार्मा सेक्टर पर क्या होगा, टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बाद में ट्रंप की तरफ से चेतावनी देखने को मिली कि फार्मा सेक्टर के ऊपर भी हम कभी भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। तो ख़ास तौर पर कई सारी कंपनियां हैं जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हमें अमेरिका में ही देखने को मिलता है, जिनमें डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, इनके अलावा अरविंदो फार्मा, ये कंपनियां अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती हैं। लेकिन बाकी भी कंपनियां जैसे सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस लाइफ साइंसेज, इनके अलावा मैनकाइंड फार्मा का तो सबसे ज़्यादा बिजनेस कर भारत में ही है, लेकिन इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि पूरे सेक्टर पर जब असर आता है तो बाकी कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। ग्लैंड फार्मा के ऊपर नज़र रख सकते हैं, वॉकहार्ड के ऊपर नज़र रख सकते हैं, बायोकॉन, इसके ऊपर भी चाहें तो फोकस रख सकते हैं। ये सभी कंपनियाँ हम लोग को दोस्तों काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। तीसरा सेक्टर है मेटल सेक्टर आपको पता है ग्लोबली सप्लाई चेन में कुछ भी होता है तो मेटल सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो मेटल से जुड़ी हुई कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी, जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इनके अलावा वेलस्पन कॉर्प के ऊपर नज़र रख सकते हैं, नेल्को के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो ये कंपनियाँ भी सबसे ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा और भी कंपनियाँ हैं तो आप चाहें तो उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कल्याणी स्टील, यानी कि ये छोटी मोटी कंपनियां, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस में रहेंगे टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो ये 3 बड़े मेजर हम लोग को सेक्टर देखने को मिलने वाले हैं जो अमेरिका में ये जो रिसेशन का खतरा है, अमेरिका में ये जो प्रेशर देखने को मिला, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सेक्टरों के ऊपर हमें असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं सोमवार को इन कंपनियों के ऊपर, इन सेक्टरों के ऊपर और हमारे बाज़ार के ऊपर इन खबरों का असर तो देखने को मिलने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।